To our channel Review Point 1.0. Thank you so much for all the love that you have shown on the previous videos. हमने पहले चीमा भाई के कुछ सॉन्ग किए थे जिसपे काफी ज्यादा हमें लाइक्स एंड कमेंट्स आए एंड देन रिक्वेस्ट भी आई. उस ईपी के ही 3-4 और गाने करेंगे. चीमा भाई is a word that I have heard like numberless times in last 2 days. मैंने शीजा कहा शीजा ये हमें करना पड़ेगा. हमें पसंद भी आया, that's why we are doing. तो we will go straight to the songs and we'll start the review. Okay, so we are starting from where we left off last time. मेरे ख्याल से हमने 3 गाने पहले किए थे. Yes. And हमें इतना पसंद आया कि I think we are going to do it like next 3 songs now. हमने नहीं सुने हुए गाने पहले. So we are going to explore it together with you guys, okay? So now the अगला song जो चौथा है वो basically album का या 5वां I think it's a brush off. ठीक है, ब्रश ऑफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ब्रश ऑफ जो है बेसिकली सेम एवरीथिंग एल्बम यंग गोट सॉन्ग ब्रश ऑफ. सो सिंगल लिस्ट इज चीमा भाई एंड म्यूजिक एज यूज्ड बाय गुरसिद्धू. सो यू रेडी? Yes. So you ready? Yeah. Okay, let's go. 1 2 3 and go. चंडीगढ़ दूर लगे पाकिस्तान तू नहीं तू हर बारी कभी आज मिलेंगे शाम को. हाँ जी मिलांगे के टाल देना वहाँ सानू महफिल यारां दी शामी कर दिया चिती नहीं तू हर बारी कभी पीनी छोड़ क्यों नहीं देती छड़ दवांगा के टाल देना वहाँ मेरी सीबीआई की तेरी अखिश की यार तेरी कहनी. Yeah, it's like It's again, I think इसने गाने का जो स्टार्ट ही किया वर्ड प्ले है. I am mesmerized by it. He said Chandigarh seems far away than Pakistan. No, distance. This is the opening line ना, गाने की opening line है. अब देखो पहली लाइन इतनी बड़ी basically if you is a controversy basically that you that hits you hard and you like आप एकदम से मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी इन इटसेल्फ नहीं है लेकिन क्योंकि उसने नाम ऐसा यूज किया तो आप एकदम से लाइक स्टार्ट में ना वो आपको मुझे इसकी बात जो अच्छी लगी ना सिद्धू की तरह ये पहली लाइन से पकड़ लेता है बंदे को. पहली लाइन से ही ग्रैब्स यू. You are not going anywhere bro. If you have started the song you are staying here. This is what he's doing and I'm kind of loving it. ऐसा नहीं है कि पहली लाइन के बाद वो मर जाता है कहीं. पहली लाइन के बाद he stays alive on the music like through the whole song. That is मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे चीमा भाई जो भाई है उनकी कोई गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत इनको मना करती रहती है गलत कामों से. तो इसलिए गानों में जो रेफरेंसेस हैं वो सारे इसी तरह के हैं. वो पुलिस में भी उसने यही कहा है. पुलिस गाने की थीम बेसिकली यही है. और अभी भी उसने यही बोला है कि वो इन कामों से मुझे मना करती है बट मैं उसको टाल देता हूँ और चुप करा देता हूँ. Seems like like there is somebody in his life seems like that who is like he needs to do better. Well, I think it shows more care. आप ये बात I understand what you're saying but तुम लड़की के perspective probably she doesn't want him to be indulge in dangerous things. that's why वो पुलिस में कहते हैं ना ड्यूटी पे जाएगा लोगों की तरह. तो चीमा कहता है मैं ड्यूटी वाला हूँ नहीं भाई. कोई बंदा देख ले तू. अच्छा ये लाइन है जो हमारे पास आ रही है जेडी बैन अमेरिका में ड्रैको रखी है. ये क्या है? ड्रैको is a gun. Oh, अच्छा. And once again that was because he's living in America right now. I explored it from one of the lines of Sidhu Moosewa's 410 song. उसमें ड्रैको की बात करता है. Okay, sorry once again. But Draco is a gun. Okay. So he's living in America and he says कि मैंने वो वाली गन रखी है जो मैंने किसी ने बताया कमेंट में कि he's living in America. So he's a from Lawrence. Thank you for doing that guys. Thank you very much. Okay. So let's continue. बहुत लंबी हो रही वीडियो. Okay. Let's go. अमेरिका में ड्राको रखिया वादू बांट दे ज्ञान नी मैं क्या दिल पेटे मैंने लूमिनाटी कवे सोल बेच क्यों नहीं देते बेच दवांगा के टाल देना वहाँ नी मैं बिजी नहीं होया बस कैम नहीं देहीदा मेरी आकड़ी नहीं हुई लागे पैदी देहीदा कुछ कह नहीं देहीदा मैं टलिया नूं जेड़े माड़े टाइम छड्ड के सी टलिया नूं ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਹਿ ਕੇ टाल देना वहाँ. My God. I'm living the hook. दीवाने की जो थीम निकल रही है ना. Yes. के मैं क्या के टाल देना वहाँ बार हर चीज के अंदर देखा. What is trying to say is मैं नोटिस कर रहा हूँ
Man, yeah, it is in my notice. Yes. It is in check. हाँ. ठीक है. अब उसका कहने का मतलब ये है कि अभी मसले बन रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मसले नहीं हुए, बड़े हुए जितने तुम्हें लग रहे हैं. बेसिकली मसले हैं ये. ठीक है. When the time will be right, like I'll do something about it. लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई जो इसने रेफरेंस दिया है, वही कि इल्यूमिनाटी वाले जो कहते हैं कि मैं सोल बेच क्यों नहीं देता. और इज दिस अ रेफरेंस टू यू नो द इल्यूमिनाटी? बट इज इट रेफरिंग टू दैट काइंड ऑफ कि तुम्हें अपना म्यूजिक, वो कहते हैं कि अपना चेंज करो म्यूजिक, और फिर मैं उनको कहता हूँ कि मैं टाल देता हूँ, या फिर इज इट रियली अ वर्ड प्ले और इज इट जस्ट अ लाइन? Yeah, probably yes. I think it's a line. Once again, it's like a attention grabber. वो ये देखो, हिप हॉप में एक तो वर्ड प्ले होता है रैप का. ठीक है. जहाँ पे आपका मैसेज और आपकी रैप थोड़ा सा वीक हो रहा होता है ना, वहाँ पे इट्स अ वेरी कॉमन टू यूज अ पंच लाइन. इस गाने में 3 पंच लाइन इतनी तगड़ी ऑलरेडी है. पहले पाकिस्तान वाली, दूसरी तो बीच में आई, और तीसरी ये वाली जो तुमने मेंशन की ऑलरेडी. इतनी तगड़ी पंच लाइन है, which punch line is basically hits when you're like, okay, what's going on? फर्स्ट वाली लाइन को मैं पंच लाइन नहीं बोलूंगी, इट्स जस्ट अटेंशन ग्रैबर. पंच लाइन वही होती है, but you know, like, which essentially does not mean a lot of things, but it doesn't repeat but it has no punch line is like only one time in a song. Okay. Punch line is like, yeah, different punches that the singer have to use. Okay, so this is what he's doing. Okay, let's so this is what, and on top of those punch lines, वो बीच में both message भी दे रहा है. Yeah. Okay, let's go. यार he's nice man, he's nice. कैसे बीच में उसने थोड़ी सी टोन बदली है अपनी, थोड़ा सा देखो पता है क्या बात है, I liked it, लेकिन to be very honest at the same time, as an artist you don't have to stay married to a language that is your primary language. yeah of course. ठीक है. तो जो अच्छे आर्टिस्ट है ना, जो टॉप नॉच है, उन्होंने चीज रियलाइज कर ली हुई है पंजाबी इंडस्ट्री के भी, एंड दे काइंड ऑफ. अब देखो इसने यूरो मोड भी यूज किया है एक लाइन में, स्टार्ट में बिल्कुल. बीच में इंग्लिश के वर्ड्स डालता है, पूरा सेंटेंस अभी देखा मैंने, देखने बोला. लेकिन ही इज लाइक एक लैंग्वेज की लिमिट्स है ना. नहीं, मैं तो फ्लो बात पे रेफर कर रही थी. आई वाज टॉकिंग अबाउट मोर काइंड ऑफ उसने फ्लो थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है, बिल्कुल ना माइनर सा. Let's not discuss this, okay? Because we are not at the same level at the minute. And in terms of hip hop education, sorry, okay? The thing is right now, देखो फ्लो चेंज कर रहा है ना, अपना फ्लो चेंज कर रहा है, लेकिन मजे की बात, जो सबसे अच्छी बात है ना, फ्लो चेंज करते हुए ही ऐसा ऑफ पुटिंग चेंज नहीं है कि आपको गाने पे थ्रो ऑफ कर दे. अच्छा लग रहा है. बल्कि अब जब फ्लो चेंज होता है, जब भी होता है, जो थोड़ी चेंज है, वो सुन के ना बंदा कहता है यार, oh my god, clever guy. Let's hear back the rest of the song because it's okay. Let's go. Yeah. Is this outro now? Yeah, I think it's outro now. 30 seconds का outro तो नहीं देगा ना वो? Outro है. It's outro. Keep playing. I think it's outro. Okay. So it's basically just 1.5 minute song. Yes, but आप ये वो वाली बात है ना, राइटिंग बहुत ज़्यादा है. I was getting ready. I was like maybe 1 या 2 और आएंगे कुछ. Like I was expecting a little bit more. लेकिन थीम मुझे बहुत पसंद है ये गाने की. Again, टाल देने ये जो रेफर कर रहे चीज़ों को, डिफरेंट एलिमेंट्स को उसने पिक किए, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, और अपने पास्ट से भी एलिमेंट्स जो लेकर आया, और उसने इन तीनों को कंबाइन करके कहा है कि आई नोटिस दीज. लेकिन मैं फिलहाल लोगों के मुंह के ऊपर मैं सिर्फ कह के टाल देता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो मेंशन कर रहे थे, उसका मतलब उसने अपने दिमाग में मुझे आई एम वेरी काइंड ऑफ इंट्रिग्ड राइट नाउ टू नो कि ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है. क्योंकि देखो हिप हॉप बेसिकली जो ग्लैमराइज और
मैक्सिमम फेमस किया है ना हमारे वो करण और सिद्धू ने किया है पंजाबी इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन डबल मीनिंग चीजें जितनी मैंने इसकी 4 गानों में सुन ली है ना यार, उतनी किसी में भी नहीं सुनी है। किसी में भी नहीं है, सीरियसली सीरियसली। It shows ना इसकी कि इंस्पिरेशन या तो इसकी इंस्पिरेशन 100% एमिनेम है। क्योंकि देखो इस तरह की चीजें एकदम से नहीं आती कि मैं आज सोचूं मैं डबल मीनिंग बातें करूंगी और आज मैं करना शुरू कर दूं। No, It needs to be inside you. You need to go to a certain kind of environment to pick these things Yes, up and yes. then learn and then Exactly. say. And second thing, or you have to be so much educated about one or two, very top artists जो ये regularly करते हैं। और बहुत जल्दी पता चल जाइए तो प्रैक्टिस हो उसको रिफाइन होने, क्योंकि रिफाइन होते चीजें टाइम लगता Seems like ना उसने वेल पॉलिश्ड है। एफर्ट पुट की हुई है बेसिकली कि उसने करना कुछ हो, कहना कुछ हो रहा है बेसिकली, और लेकिन आपसे सोचना कुछ हो रहा है। Yeah. Which is Let's do another song. yeah, let's do another one. I like it. छोटे गाने हैं इसमें, मुझे मजा आ रहा है कि अच्छी बात है छोटे गाने हैं। Song that we are going to do next is तगड़े घर दे। तगड़े घर दे। घर दे। तगड़े घर दे। तगड़े घर दे। तगड़े घर दे। आप प्रॉब्ली ऐसी सॉन्ग है, मतलब यही। घर होने में स्पेस नहीं होनी चाहिए थी फिर। I don't know। कार दे। कार कहते हैं नाम। कार वाले। Yes। तगड़े। चलो आगे चलो देखो। Okay, let's see. It's a Master B Sanj. This one is different. सब कुछ same है। बाकी सब कुछ same है। Okay। Okay, let's go. वाइब बिल्कुल बदल गई है पिछले से। नीली छत ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਜੋ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੂਨੇ ਡੱਬੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤਰਦੇ। ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੀ। अच्छा। अब मुझे समझ में आया ये क्या कह रहा है। क्या हुआ मुझे भी बताओ। लाइन पढ़ो। करूं तगड़े नहीं तगड़े कितने घर दे। करूं तगड़ा नहीं तगड़े कीते घर दे, ये वो बात है। अच्छा। कहता है मैं खुद घर से तगड़ा नहीं था, लेकिन मैंने घर वाले सारे तगड़े कर दिए। दिस इज द सेम थिंग दैट वी often discuss. We often discuss कि if you are getting somewhere and you are not helping others to get somewhere with you, then what are you doing basically? So it's a big message. अब मुझे समझ में आया। Okay, मुझे समझ में नहीं आया था जिसमें। Okay, yeah, that's and if you think about it, this is a very big thing. I think मुझे हमें ये पैरा दोबारा सुनने की जरूरत है। शुरू से लगा लो। ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਜੋ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੂਨੇ ਡੱਬੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤਰਦੇ। ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਦੇ। तर दे लाइक बिना लाइफ जैकेट तो जाइए तर दे। अच्छा तैरते नहीं या दैट्स व्हाट ही से। लाइफ जैकेट के बगैर हम तैरते हुए जाते हैं, लोग हमें डुबा के खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लाइफ जैकेट के बगैर तैरने वाले लोग हैं, हम डूबते नहीं हैं। What does that mean? उसका मतलब डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू पुट मी डाउन, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसा तुम उसका लफ्जी ट्रांसलेशन करोगी ना, वो ये बनता है, ठीक है। वो यार असल में वो ये कर रहा है, तरते जा रहे हैं, मतलब जिंदगी में। हाँ वही मतलब वो डबल मीनिंग गेम प्ले कर रहा है ना। वो कह रहा है कि तुम मुझे दबाने की कोशिश करते हो, मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रखता हूँ कि तुमने मुझे दबा लिया है, लेकिन असल में मैं तैरता ही जा रहा हूँ। तो इट्स अगेन वर्ड प्ले। ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨਾ ਬਣੇ ਕੱਪ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ। ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਟ ਬਾਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲਟ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਕੁਝ ਡੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਕਨ ਪੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੱਗੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਚੜਦੇ। ओके। अच्छा, ये वाली जो इसकी एजुकेशन वाली लाइन है, सिमिलर लाइन हमने शुभ के गाने में सुनी थी, लेकिन उसमें काइंड ऑफ फ्लेक्स में यूज हो रही थी। ठीक है, वो डायरेक्टली फ्लेक्स था कि ऑल दो नॉट एजुकेटेड बट आई मेड इट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन इसके अंदर इसने वही वाली चीज इस्तेमाल की है, लेकिन he said something on the lines. Let's listen to that again. Okay. चलो। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨਾ ਬਣੇ ਕੱਪ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ
अच्छा अच्छा इसकी पढ़ाइयों से ब्रेकअप था, बट इन द वेरी नेक्स्ट लाइन ही सेड अगला what he's basically saying is I'm different. नहीं, ही इज नॉट निगेटिंग एनीबडी, बट अगेन अगर आगे की भी कुछ लाइंस देखो तो वो कहता है कि मैं काम करता रहूं, तो अगेन उसने मेहनत को नहीं उसने नीचे किया, उसने कहा है कि बेशक मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की लेकिन मैंने इस चीज में मेहनत की है। तो And what did शुभ say? शुभ सेज कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी और मैं उन लोगों से आगे निकल गया हूँ जो कि पर्चे क्लासों में पढ़ते रह गए। Yeah, probably वो not that good way of presenting it. Yes, yeah, yes. so it's just a way of presenting what message you are giving to your young generation. So let's go. ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਟ ਬਾਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲਟ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪ ਸੀ ਕੁਝ ਢੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਕਾਂ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀਤੇ ਆ ਲੱਗੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਚੜਦੇ ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਦੇ I can definitely relate to the line. कुछ दले अंदर नहीं बढ़िया कुछ भी कन पर के. Yeah, of course. ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹੇ ਆ ਪਰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਜੜਾ ਪੜਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਾ ਮੰਨੂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਰਾਮ ਰੱਬ ਜੀ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਟਿੰਗ ਲੜਾਉਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੜ ਕੇ ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ Man, he's mind blowing. I'm telling you, he's mind. So Yeah. amazing. It's देखो ऐसे 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 आराम से बात करता है, लेकिन आप सुनो तो सही उसको, वो क्या कह रहा है यार. बहुत जबरदस्त, लाइक यार बहुत कमाल है. बड़ी बड़ी बातें इसने ऐसे सिंपल वे से कह दी। ਤਗੜਾ ਕੀ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ One more time. One more time. Please. ऐसे ऐसे लगता है ना कि ये चाहता है कि हम अगला गाना करें, ऐसे पीछे रिवर्स कर रहा है उसका। Even that चीज़। लेकिन फिर भी Man, he just amazing, yes. amazing. Yeah, he oh my god, he keep you waiting, you know, and he says, okay, I'm going. To be honest, मैं सच्ची बताऊं, which is a mind blowing strategy, brilliant strategy by the way, कि आपको बेसिकली वो हर गाने देखो, दूसरा गाना ये 5वां 6वां गाना हम सुन रहे हैं, हर गाने के हम एंड में कहते हैं यार प्लीज थोड़ा सा और लिख देता, ये थोड़ा सा और गा देता, ये लेकिन क्या ये इस वजह से है कि हमें उसकी राइटिंग की और ज्यादा कमी महसूस हो रही है या गाने इनकम्प्लीट है? नहीं गाने इट फील्स लाइक समथिंग कुड लाइक फ्लो, या तो कुछ डिक्रीज हो सकता था कहते कहते, या कुछ एक ऐसा एलिमेंट जो कि क्लोजिंग का आपको इशारा कर देता कि क्लोजिंग इज हैपनिंग। मेरे ख्याल से जो थोड़ी बातें कर रहा है गाने में, लेकिन जो बातें कर रहा है ना वो इतनी डीप हैं, वो इतनी डीप हैं कि you can you know think about it and you keep thinking about it. माइंड ब्लोइंग। उसने इंटरनेशनल रेफरेंसेस यूज किए हैं, नेशनल रेफरेंसेस यूज किए हैं, उसने होमाज पे किया है, उसने अपनी लव लाइफ की बात की है। ही इज एजुकेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, उसे थोड़ा बता सब कुछ पता है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, नूरा नहीं है वो उसे पता है, दुनिया में क्या हो रहा है उसे पता है, हिप हॉप इंटरनेशनल सीन में क्या हो रहा है उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ही सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो उसको पता है फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसे दिखती है, Yeah. उसे ये भी पता है जिंदगी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मैं अगर दिमाग में सोचूं कि किस तरह का बंदा है, तो मेरा ख्याल है कि किस तरह का बंदा है जिसको हर चीज को अपनी जगह पे रखना आता है शायद probably yes probably yes yeah and वीडियोस मैंने एक दो पुरानी वीडियोस देखी हैं, he's like a very he's not a very tall guy, okay he's a short and stocky and kind of cute. okay So yeah okay. नहीं मुझे इतना नहीं आइडिया, मेरे ख्याल से यंग गोट में शायद नजर आया, जो वही नजर आया वही okay. उसमें तो इतना शॉर्ट एंड क्यूट नहीं लगा मुझे। चलो कोई और वीडियो देखेंगे उसकी। दिस इज ऑल फॉर आवर साइड्स गाइस, हम जल्दी से इस वीडियो को भी आप wrap up करेंगे So, and please do go like, comment and subscribe to our channel for new videos and we will see you again with the rest of the 3 songs in another video. Bye.